हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालकों का अगला भाग। ठीक है, तो अर्धचालक का ये भाग पढ़े, अपन बात करते हैं इससे पहले वाले भाग की। तो इससे पहले वाले भाग के अंदर अपन ने क्लियरली पढ़ लिया था कि बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। तो वो अपन ने देखा था कि नेज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, और उससे बनने वाले जो अर्धचालक हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने उसके भी प्रकार निकाले थे। तो एक तो था आपके पास में पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरा था आपके पास में एन प्रकार के अर्धचालक। जब नेज अर्धचालकों के अंदर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते थे तो क्या होता था, आपके पास में जो अर्धचालक बनते थे उसको अपन ने नाम दिया था पी प्रकार के अर्धचालक। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जब नेज अर्धचालकों के अंदर अगर हम क्या करते हैं, पंचम संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं या फिर 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो अर्धचालकों का निर्माण होता है वो अर्धचालक होते हैं आपके पास में एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है ना बात। तो अब हम देखते हैं कि भाई पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक जो हैं उनकी व्याख्या करेंगे अपन ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर। उनके आधार पर उसको अपन समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं, इनकी चालकता वो नेज अर्धचालकों की चालकता से अधिक होती है। तो तैयार है ना आप लोग। हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम देखने वाले हैं कि पी प्रकार के व एन प्रकार के अर्धचालकों की ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर व्याख्या। ठीक है, तो हम देखते हैं ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर व्याख्या। है ना, तो ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पे व्याख्या देखते हैं कि भाई कैसे आपके पास में क्या होते हैं, नेज अर्धचालक होते हैं, और कैसे आपके पास में पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अपने पास में दो बैंड होते थे। पहले बैंड का नाम क्या था, चालन बैंड, है ना। ये ऊपर वाला जो बैंड था जिसकी ऊर्जा ज्यादा थी, ये था आपके पास में चालन बैंड। और जो दूसरे वाला बैंड था वो क्या था आपके पास में, संयोजी बैंड। ठीक है बात। अब यहां पे हम देखते हैं इसके अंदर, और एक और अपन ने ग्राफ बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम होगी बात कि भाई यहां पे अपन ने ये क्लियरली देखा था कि भाई यहां पे अगर ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा है और ये है स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स की बात करते थे, है ना बन। तो यहां पे ये है, कैसा है, तो अपन ने एक ग्राफ निकाला था, उसके अंदर अपन ने देखा था क्लियरली कि भाई यहां पे आपके पास में जो इस प्रकार से निकला था, मैं रफली बना देता हूं, ये अपन पहले बना चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऊर्जा बैंड निकला था ना वो इस प्रकार से निकला था, यहाँ इस जगह पे ऊर्जा बैंड निकला था, और एक ऊर्जा बैंड निकला था यहाँ पे, है ना। और बीच की जगह क्या थी, खाली थी। और ये जो बैंड था ना, ये क्या था, चालन बैंड। क्या था, चालन बैंड। और ये जो बैंड है वो कौन सा है, संयोजी बैंड। ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा का अंतर निकल के आया है ना, वो क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहां से वर्जित ऊर्जा अंतराल आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे अपन देखते हैं कि भाई यहां पे कोई भी आपके पास में जो है ऊर्जा स्तर का निर्माण नहीं होता है, कोई भी ऊर्जा स्तर का निर्माण नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अपन ने देखा था कि भाई यहां पे तो क्या रहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि, जैसे कि बोरोन त्रिसंयोजी अशुद्धि, और त्रिसंयोजी अशुद्धियों को बोला जाता है ग्राही प्रकार की अशुद्धि। याद रखेंगे इस बात को, ग्राही प्रकार की अशुद्धि। ठीक है,
तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। ग्राही प्रकार की अशुद्धि क्यों कहा जाता है इनको? हम जानते हैं कि इनकी लास्ट कक्षाओं के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कहने का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अगर वो 3 अलग-अलग सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बना ले फिर भी, लेकिन इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राही प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या है आपके पास में? ग्राही प्रकार की अशुद्धि है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से आप ग्राही प्रकार की अशुद्धि छांटिए या फिर दाता प्रकार की अशुद्धि को छांटिए। तो आपको ये बात पता चल गई कि बोरोन और एल्यूमिनियम या फिर 13वें वर्ग के जो भी आपके पास में अशुद्धि है, वो कौन सी अशुद्धियां होती है? ग्राही प्रकार की अशुद्धि। अब क्या होता है कि जैसे ही ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होता है? एक नया ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है, जो कि संयोजी बैंड के समीप ही होता है। क्या बताया मैंने कि जब भी अपन क्या करेंगे कि ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो संयोग, क्योंकि अपन मिलाएंगे तो भैया ऊर्जा, तो हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा स्तर बनते हैं, पास पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऊर्जा स्तर बनते हैं। तो अपन ने तो एक परमाणु अलग मिला दिया, तो उसके इलेक्ट्रॉनों के कारण एक नया ऊर्जा स्तर तो बनेगा ही, तो वहां पे एक नया ऊर्जा स्तर बन जाता है और इस ऊर्जा स्तर को बोला जाता है ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या बोला जाता है? ग्राही ऊर्जा स्तर। अब क्या होता है कि जो कि संयोजी बैंड के एकदम समीप होता है, क्या होता है? संयोजी बैंड के एकदम समीप होता है। तो अब क्या होता है मामला? अब क्या होता है कि भाई यहां से पास में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से आसानी से चले जाते हैं, यहां से चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन ने देखा है कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो एक दो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाते ही थे। नेज अर्धचालकों के अंदर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी था ऐसा कि 1-2 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नेज अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जैसे अपन कमरे के ताप की बात कर लेते हैं, कमरे पे ताप पर अपन ने देखा था कि 1-2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? ऊपर जा रहा था, तो कमरे के ताप पर 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन ग्राही ऊर्जा स्तर तो एकदम पास में है, ग्राही ऊर्जा स्तर क्या है? एकदम पास में है, तो यहां तो बहुत आसानी से जा पाएगा ना, तो यहां पे आसानी से आराम से एकदम पहुंच जाएंगे यहां पे, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी पहुंच जाते हैं। अब जो चालन बैंड में पहुंचे हैं ना, ये तो क्या होते हैं आपके पास में? मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां से ये संयोजी बैंड से निकले हैं, संयोजी बैंड से निकले हैं, तो अपन ने बोला था कि संयोजी बैंड से जब निकलेंगे तो वहां पे एक खाली जगह करके जाते हैं। उस खाली जगह को क्या नाम बोलते थे? होल बोलते थे। तो यहां पे इनकी जगह पे क्या हो जाएगा? होल बन जाएगा, होल का निर्माण हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। मैं यहां पे दर्शा देता हूं इस चीज से। तो यहां पे इसकी जगह पे क्या बन गया? होल बन गया। ये तो चला गया, और यहाँ पे भी क्या बन गया? होल। यहाँ पे भी क्या बन गया? होल। यहाँ पे भी होल, यहाँ पे भी होल, यहाँ पे भी होल, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, संयोजी बैंड से चले गए, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे गया है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो अपन ने नाम दे दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक चले गए ग्राही ऊर्जा स्तर तक, लेकिन ये तो सारे के सारे क्या बच गए? होल बच गए। फिर क्या बच गए? होल बच गए। अरे बच गए ना। तो यहां पे देखो कि जब कमरे के ताप पर पहले तो क्या था? एक दो इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे जब ग्राही ऊर्जा स्तर पास में आ गया तो इलेक्ट्रॉन सारे यहां भाग गए, तो होलों की संख्या बढ़ गई। अरे संयोजी बैंड के अंदर क्या हो गई? होलों की संख्या बढ़ गई, और होलों की संख्या बढ़ गई, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो है चालन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? चालन बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालकों की जो चालकता है वो नेज अर्धचालकों की चालकता से अधिक है। देखें आप, क्या बोला कि भाई जैसे ही अपन ने क्या बोला कि जब ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है नेज अर्धचालकों के अंदर, तो संयोजी बैंड के समीप ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। तो संयोजी बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से अधिकांश इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? ग्राही ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं, तथा एक दो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जहां से संयोजी बैंड से ये ऊपर जाते हैं उस जगह पे क्या बन जाते हैं? होलों का निर्माण होता है। तो होलों की जो संख्या संयोजी बैंड में बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होगा? चालकता का मान बढ़ता जाता है, और यही अपने पास में कहलाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। कौन से अर्धचालक कहलाते हैं?
पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, और यहां से एक बात भी तो सिद्ध हो रही है, होलों की संख्या देखो वापस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो होलों की संख्या से क्या है, कम है। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है होलों की संख्या से कम है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास में पहले कोई ऊर्जा स्तर नहीं था, लेकिन अलग से अपन ने मिलाया तो अलग से ऊर्जा स्तर का निर्माण तो होगा ही। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में ग्राही ऊर्जा स्तर। ठीक है बात। अगला देखते हैं फिर एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक की मैं बात करता हूं तो वापस वही करते हैं अपन। ये तो अपन ने ले लिया चालन बैंड, चालन बैंड, इसके नीचे है आपके पास में संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे अपन जानते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिनको अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जैसा कि अपने पास में सभी के अंदर होता है। नेज अर्धचालक है अभी तक अपन ने कुछ मिलाया नहीं है इसके। तो अगर अपन क्या कर देते हैं, अगर इसके अंदर अपन पंचम संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, पंचम संयोजी अशुद्धि, पंचम संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो पंचम संयोजी अशुद्धि तो कौन सी थी, 15वें वर्ग की अशुद्धि, 15वें वर्ग की अशुद्धि, और उनके पास में अधिकता थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, है ना। तो इस प्रकार की अशुद्धि को लिखते हैं अपन दाता प्रकार की अशुद्धि। क्या लिखा जाता है, दाता प्रकार की अशुद्धि लिखा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि फास्फोरस और आर्सेनिक जो है आपके पास में क्या है, दाता प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, इनके अलावा भी होती है, जो भी 15वें वर्ग की अशुद्धियां हैं वो किस में आएंगी भैया, दाता प्रकार की अशुद्धि में आएगी, या फिर पंचम संयोजी अशुद्धियां आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक देख ली। अब वापस क्या होगा कि जैसे ही अपन ये दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो एक दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। यहाँ पे दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे जो निर्माण होता है किसका होता है, एक ग्राही ऊर्जा स्तर का, और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश आया ना उसको अपन बोल देते हैं स्थिर ऋणात्मक आवेश। ऐसे ही अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास में दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। तो दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। अरे एक्स्ट्रा है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले से ही। तो कहने का मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन तो अपन जानते हैं यहां से जाएंगे ही, इस जगह पे एक दो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ही। तो इस जगह पे तो यहाँ पे क्या बन गया, इस कंडीशन के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए हैं तो यहाँ पे तो क्या बन गया, होल। क्या बन गया, होल। ठीक है ना। और यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन ये तो एकदम पास में है किसके, चालन बैंड के, एकदम पास में है चालन बैंड के। तो ये तो बहुत इजीली आराम से, है ना, एक ही झटके के अंदर, एक ही धक्के के अंदर ही वो कहां चले जाएंगे, आपके पास में चालन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया चालन बैंड के अंदर, यहाँ पे भी आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आ गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि यहाँ पे जो चालन बैंड के अंदर है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। चालन बैंड में, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, चालकता बढ़ गई ना। और यही तो अपना उद्देश्य था बाह्य अर्धचालक बनाने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, चालकता का मान, चालकता का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और अपन ने ये भी देखा कि भाई यहां पे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, होल 1 2,
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। होलों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो यहां पे अपन ने ये चीज कवर कर ली है। तो यहां पे अपन ने देख लिया n प्रकार के अर्धचालक, क्या देख लिए हैं? n प्रकार के अर्धचालक देख लिए हैं। तो p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक अपन ने पहले भी पढ़ लिए थे, लेकिन अभी अपन ने जो आज किया है वो क्या किया है? ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर इसकी व्याख्या की है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट के अंदर आप बोल दीजिए कि सर नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको तुरंत है ना व्हाट्सएप के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर लाइन चल रही होगी, नंबर चल रहे होंगे, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आप नोट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। इसके लिए बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इससे अपना काम बन जाएगा। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।